नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल लाइव है भाई। गुड इवनिंग। चलिए आज ये सभी लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ सबको मेरी आवाज आ रही होगी। चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक परसेंटेज पे बेस आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लगभग सारे ही टॉपिक मान लो। ठीक है, एक से एक बड़े टॉपिक के अंदर परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। पहले हमने डिजिटल सम किया, कैलकुलेशन की क्लास करी स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर हमने रेशो किया, फिर एलिगेशन मिक्सचर किया, अब मैं परसेंटेज पे आया हूँ। देखिए, माना ये जाता है जिसका परसेंटेज बेहतरीन है उसका अपर हैंड रहेगा हमेशा पेपर में, यानी उसका दबदबा रहेगा। पर खाली परसेंटेज पता होना बड़ी बात नहीं कि आपको पता परसेंटेज होती कितनी है। कि आपको ये भी समझना पड़ेगा परसेंटेज का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परसेंटेज का एप्लीकेशन पार्ट अच्छा नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी एग्जाम में, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यानी कैलकुलेशन में देखिए, मैं ये मानता हूँ बहुत सारी जगह परसेंटेज का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है भाई, धीरे धीरे करके आएंगे सभी टॉपिक पे, ऐसा तो नहीं है एक साथ ही सारे उड़ा देंगे, है ना। परसेंटेज आज सबसे पहले ना मैं इसके बेसिक पे काम कराने वाला हूं आपको, और ये बेसिक इस तरीके से होगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और ये बेसिक इस तरीके से होगा कि आपके आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों पे ये बेसिक का एप्लीकेशन पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज यानी परसेंट। परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंट बराबर हो गया 1/100 के। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है परसेंटेज और फ्रैक्शन में, यानी रेशियो मैं बोल सकता हूं या भिन्न मैं बोल सकता हूं। भिन्न को कभी भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को कभी भी आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और उस रिलेशन की बदौलत ही हम आगे की सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज चार्ट लिखा है मैंने, देखिए यहां पर क्या लिखा है, परसेंट इक्वल टू 1/100, यानी परसेंट का मतलब 1% इक्वल टू 1/100। ये क्या है, भिन्न है। ये क्या है, परसेंटेज। 100 को मैं यहां ले जाता हूं तो 1 आ गया, यानी 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में कहूंगा तो 1 यूनिट बोलना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चों ने ये सब चीज पढ़ रखी होगी, पर फिर भी मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, और आपको ये बताऊंगा कि आपने केवल इतना पढ़ रखा होता है पर आपको ये चीज नहीं पता होती। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच रिलेशन देखने वाले हैं कि किस फ्रैक्शन को कितने परसेंट के बराबर कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है 1 को 100% कहते हैं, तो 1/2 अगर मैं बोलता हूं तो 50%। 1/3 मैं बोलता हूं तो 33 1/3 या 33.33% होगा। 1/4 मैं देखता हूं तो 25। 1/5 देखता हूं तो 20। 1/6 देखता हूं तो 16। 2/3 यानी 16.66। ठीक है, यानी 1/14 आप देखते हैं तो 7 1/7 आ गया। ठीक है, यानी 7.14%। ये इंपॉर्टेंट वाली लिखी हुई है मैंने, 1/15 होता है जो कि 6 सही 2/3 आ गया, 6.66%। अब आप ये सोच रहे होंगे इसे आपने कन्वर्ट कैसे किया। देखिए 100 ऊपर रखिए 1 की जगह, नीचे 2 से भाग करेंगे 50, 3 से भाग करेंगे ये, 4 से भाग करेंगे ये, 5 से भाग करेंगे ये, 6 से भाग करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, 7 से भाग करूंगा तो 14 से ही 2/7, 14 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा, 15 से ये आ जाएगा, 16 से 1/20, 1/24, सब मैंने लिख लिया। ठीक है, बात समझना ध्यान से। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दे रहा। ठीक है, जैसे कि बात समझना, मैं आगे भी थोड़ा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। 1/7 जो कि 14 सही 2/7 होता है, 14.28, 1/8 यानी 12.5 होता है। 1/9 यानी 11 सही 1/9, 11.11%, 1/10 10%, 1/11 इतना, 1/12 इतना, 1/13 इतना,
ठीक है, 1/40। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, आप में से काफी सारे बच्चे बहुत सारी चीज पढ़ के बैठे हैं। आपने ये पढ़ लिया 1/7, यानी 100 को 7 से भाग करो, 14 बारी में जाएगा, 98 बचेगा 2/7। इसको मैं इतने प्रतिशत लिख सकता हूं। ठीक है, अब 1/7 तो सबने पढ़ लिया, 2/7 भी बचा, 3/7 भी बचा, 4/7 भी बचा, 5/7 भी बचा, 6/7 भी बचा। ये किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है, यही वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आप इतना तो पढ़ लेते हैं, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ते, तो घर पे जब प्रैक्टिस करें इन सबकी प्रैक्टिस करें। अब ध्यान दीजिए, 14 सही 2/7, इसका दुगना करिए 28 आ गया, इसका दुगना करिए 4 आ गया। इसको मैं इतने प्रतिशत बोल सकता हूं। इसका 3 गुना 14 3 42 और 6/7, यानी अगर मेरे को एक याद है तो उससे आगे वाले मैं निकाल सकता हूं। अब 4/7 करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई करते वक्त ना पहले पीछे वाले को मल्टीप्लाई करना है। मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आएगा। 8/7 क्या होता है, 8 को 7 से भाग करेंगे, एक बारी में जाएगा, यानी जो भी यहां नंबर आएगा 14 चौक 56 और 1 57 और एक रिमाइंडर बचेगा 1/7। अगर मैं 5 बारी में करता हूं, 5 बारी में देखिए 10/7 आएगा। 10/7 का मतलब है रिमाइंडर कितना बचा, 3/7। एक चला गया, 14 पंजे 70 और 1 71 हो गया। ठीक है, 6 से गुणा करता हूं, 6 दूनी 12, 12 को 7 से भाग करूंगा, 5/7 बचेगा, एक चला जाएगा। अब 6 14 6 84 और 1 85 हो गया, 85 सही 5/7% हो जाएगा। यानी हमें ना केवल 1/7 पढ़ना है, हमें आगे की सारी वैल्यूज भी दिमाग में होनी चाहिए। घर पे आप प्रैक्टिस करिए इस चीज की। पहले मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाला कितनी बारी में गया वो यहां पर ऐड करना है, रिमाइंडर लिख देना है। जैसे हमने एक और एग्जांपल मैं लूंगा यहां पर, पहले ये बताइए कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है। जल्दी से बताइए। कितने बच्चों को समझ आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल और भी ले रहा हूं, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। आज चाहे पूरी क्लास बेसिक में निकल जाए, ठीक है, पूरी क्लास चाहे बेसिक में निकल जाए, पर मैं आपको ये बताकर रहूंगा कि भाई चीजें एग्जाम में किस तरीके से हो रही हैं, आपको किस तरीके से चीजें सोचनी पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1/9, देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल और लूंगा। 1/9 जिसे 11 सही 1/9 बोला जाता है, जिसे 11.11% बोला भी जाता है। ठीक है, अब केवल 1/9 नहीं, अब मेरे को सारे ही पता होने चाहिए। 2/9, 3/9, 4/9, 5/9। ठीक है, जहां तक बन सकते हैं। 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 तो 1 हो गया। ठीक है, उसके आगे फिर शुरू हो सकता है 10/9, 11/9। अब ध्यान से देखिए, मेन बात है इनकी परसेंटेज पता होना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 11 से ही 1/9, 2 से गुणा करो तो पहले ये 2 से गुणा होगा, ये 9 आ गया, 11 दूनी 22। 3 से करो 3/9 यानी 1/3, 33 1/3। 4 से करो 4/9, 44 4/9। 5 से करो 55 5/9। ठीक है, 6 से करो, 6 से करने का मतलब है 2/3 भी लिख सकता हूं मैं, जो कि 66 2/3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको 6 से कर लो, 66 6/9 यानी 66 2/3। 7 से करेंगे 77 7/9। 8 से करेंगे 88 8/9। और इन्हीं को ही मैं अगर डेसिमल में लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं को ही डेसिमल में लिखता हूं तो 22.22% लगभग, ये लगभग है। मैंने आपको बताया था लगभग कब आता है, 33.33, 44.44, 55.55। ठीक है, 88.88। ठीक है, 77.77 और ये हो गया 66.66। तो केवल 1/9 नहीं पता होना चाहिए। यानी घर पे जब भी मैं पढ़ूंगा, देखिए मैं अपने दिमाग में मैं पता कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी ऐसे ही करी। जब मैंने 1/2 करा
तो मुझे पता है 1 के अलावा क्या आ सकता है, 2/2 जो कि 1 हो जाता है। 1/3 यानी 33 1/3, 2/3 यानी 66 2/3, 3/3 1 हो जाता है। 1/4 1/4 25% हो गया। 2/4 उसका दुगना 50, 3/4 उसका 3 गुना 75, 4/4 100 हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1/5 20%, 2/5 इसका दुगना, 3/5 इसका 3 गुना, 4/5 इसका 4 गुना। ऐसे आप आगे देखिए। अब ये 1/6, अब 2/6 निकालना आसान है, 3/6 निकालना आसान है, 4/6 निकालना आसान है, 5/6 निकालना आसान नहीं है, कटेगा नहीं, क्योंकि 5/6 क्या होगा, 5 से गुणा करिए से 10 आ गया, 10/3, 10/3 का मतलब है 10 को 3 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, 3 नीचे, 3 बारी में जाएगा, 16 पंजे 80 और 3 83 हो गया। 83 1/3% मेरा आंसर हो गया। ये 5/6 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। 1/15 है, मैंने बोला आपसे 4/15, क्या हो गया 8/3। 8/3 का मतलब है 8 को 3 से भाग करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 से भाग करने पर 2 आगे आ जाएगा, 4 6 24 और 2 26 आ गया। 26 सही 2/3% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें ना केवल ये सिंगल पता होने चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके और वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, और वो दिमाग में पता होने चाहिए, वो लिख के नहीं पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर 1/11 है, मैंने बोला 5/11। ठीक है, 5/11 का मतलब क्या हो गया, 9 पंजे 45 और 5/11। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर मान लेते हैं ये लिखा है 54 6/11 इतने प्रतिशत। अब मैं कैसे सोचता था, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर रिवर्स जाने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ठीक है, मैं ये देखता था 11 किस में आता है, मेरी नजर में 11 आता है 9 सही 1/11 में। ठीक है, मैं देखता हूं इससे कोई रिलेशन है, बिल्कुल है जी, 6 गुना का रिलेशन है, तो ये किसके बराबर हो गया, 6/11 के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका 6/11 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं मान लेते हैं किसी ने बोला एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक और एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, मैं 11 के साथ नहीं, मैं 9 के साथ ले सकता हूं। मान लेते हैं किसी ने बोला 55 5/9%। मैं देखता हूं नीचे 9 किस में आता है। ठीक है, मेरे दिमाग में वो आ जाएंगे, मेरे दिमाग में आ गया 11 सही 1/9%, जो कि 1/9 के बराबर होता है। मुझे नजर आ रहा है इसका 5 गुना, तो ये 5/9 आ गया। तो मैक्सिमम जगह ना हम आइडिया लेंगे, ये आपके बेसिक टर्म्स हैं, ये जितने भी है ना, ये जिन्हें मैंने ब्लू से मार्क करा है, ये सब बेसिक हैं, इनके बेस पे ही आगे वाले बनते हैं। ठीक है, इनके बेस पे ही आगे वाले बनते हैं, ये बेसिक नहीं है। ठीक है, ये आगे वाले हैं जो आगे वाले बन रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है आपको। अगर यहां 1 है, इसको किससे गुणा करें कि 100 आए, इसको किससे गुणा करें कि 100 आए, इसको किससे गुणा करें, इसको किससे गुणा करें, इसको किससे गुणा करें, इसको किससे गुणा करें, इसको किससे करें, इसको किससे करें, इसको किससे करें, इसको किससे करें कि 100 आ जाए। ठीक है, उस हिसाब से लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं, आगे देखिए ध्यान से, जैसे 1/40 लिख दिया किसी ने। अब मैं देखता हूं यार 1/40 तो नहीं पता मुझे, 1/4 पता है। मैं बोलूंगा 1/4 पता है, आप कहेंगे हाँ 1/4 पता है। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, जब 40 लिखा है तो 10 से भाग कर दिया, तो 10 से भाग कर दो, 2.5 हो जाएगा। दिमाग में ये सारी सोच होनी चाहिए। आज की क्लास ना बहुत बेसिक पे रहेगी, और पूरी क्लास में आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, कैलकुलेशन में मैं जगह जगह इस्तेमाल कराऊंगा इन सब चीजों का। ठीक है आगे देखिए 2/5,
1/5 होता है 20, 2/5 40 हो गया, 3/5 60 हो गया, 4/5 80 अभी बता चुका हूँ। 2/3 यानी 1/3 का दुगना 66, 2/3 3/4 यानी 1/4 होता है 25, 25 का 3 गुना 5/6 अभी अभी मैंने निकलवाया आपको 5/12। अब 5/12 आ गया देखिए। अब मुझे तो 1/12 पता था कितना 8 सही 1/3, ठीक है ये पता था। इसका 5 गुना, जब मैं 5 गुना करूंगा तो पहले पीछे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा, जब पीछे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/3 यानी 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 नीचे आएगा और एक बारी में जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 41 2/3% हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखिए, ठीक है। मान लेते हैं यहां लिखा है 7/12। अब 7/12 है, अब मुझे अब इसमें लिखना नहीं है। देखिए जो बच्चे गलती करते हैं ना बार बार लिखते हैं, आपको घर पे बैठ के ईमानदारी से सॉल्व करना है कि भाई जब 12 की बात हो रही है 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 मुझे ये सारे पता होने चाहिए, ठीक है। और ये सब मैं बिना पेन के निकाल पाऊं तभी मैं मानूंगा कि मुझे ये सब पता है, ठीक है। देखिए तभी आपकी चीज ना स्ट्रांग होगी। यानी मैं जब पढ़ता था मैं देखता था एक फ्रैक्शन तो है, पर एक फ्रैक्शन के साथ कितने वो बन सकती हैं और फ्रैक्शन, वो ये सब बन सकती हैं। तो मैं देखूंगा 1/12 8 सही 1/3, 2/12 उसका दुगना 16 सही 2/3, 3/12 यानी 1/12 का 3 गुना या फिर 1/4 यानी 25%। इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया, 3/12 25% आ रहा है, यानी कहीं भी 8 1/3 लिखा होगा उसका 3 गुना 25% के बराबर होता है, तो 6 गुना 50% के बराबर होता है। मैंने चीजें कलेक्ट करके रख ली, इन चीजों को मैं आगे भी इस्तेमाल कराने वाला हूँ। फिर मैं देखा 4/12 1/3 33 1/3, 5/12। अब 5/12 मुझे नहीं पता था पर अभी मैंने निकाला 41 सही 2/3, 6/12 50%, 7/12। 7/12 क्या है 8 सही 1/3, 7 से गुणा करूंगा 7/3 यानी 2 बारी में जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा 1/3 आएगा और 8 सत्ते क्या होगा 56, 56 और 2 58, 58 1/3 ये आ गया। 8/12 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है 66.66%। 9/12 3/4, 1/4 क्या होता है 25%, 3/4 क्या होता है 75%। दिमाग चलाना पड़ेगा घर पे बिना पेन के ऐसे। 10/12 यानी 5/6 हो गया, ठीक है। 5/6 क्या होता है 1/6 होता है जी, क्या होता है 16 से ही 2/3, उसको 5 से करेंगे 80 3 83, 83 1/3 आ गया। फिर 11/12, अब 11/12 क्या होता है भाई 11/12 कैलकुलेट करना तो मुश्किल है पर 1 - 1/12 कर सकता हूं मैं इसे। 100 - 8.8 1/3, 100 - 8 करूंगा 92, 91 2/3 आ गया। तो इस तरीके से मैंने 12 के 12 मल्टीपल निकाल लिए, ये आ गया देखिए 91 2/3, ठीक है। तो ये काम ना लाख में से एक बच्चा भी नहीं करता ये काम, उसे केवल उससे मतलब है कि हाँ क्या लिखा है क्लास में वो आ जाए और उसी पे बेस क्वेश्चन आ जाए। पर आपको अगर मजबूत बनना है तो आपको एक एक वेरिएबल को अच्छे से पढ़ना होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, कमेंट शो हो रहे हैं भाई, बिल्कुल समझो शो हो रहे हैं। ठीक है एक एक बच्चा टाइप करेगा भाई एमजी अगर समझ आ गई है तो। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपसे कोई नहीं बोलेगा करने के लिए। चलिए लिख के नहीं करना मेरे भाई, एक बच्चा पूछा सर घर पे लिख के करना है ओरल, लिखेंगे वहां जहां हमारी ऐसी तैसी हो जाए। कहने का मतलब है जब एग्जामिनर ने ऐसा निचोड़ लिया मजबूर कर दिया। मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी काम करता था पढ़ता था क्या मैं मजबूर हूं इसमें लिखने के लिए, बिना मजबूरी के हो सकता है ये क्वेश्चन, हो सकता तो बिना पेन के कर दूंगा यार। अब यार एग्जामिनर ने ऐसा जगड़ लिया मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ दिमाग में, तो मैं लगाता था पेन। और ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये आगे यही लिखे हैं सारे, ये याद करने की जरूरत नहीं होती इन्हें,
बेसिक वाले याद करिए, आगे वाले खुद बनाइए, पर जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। अब ये तो रही बात ये, अब कुछ ऐसे होते हैं एग्जामिनर ना बना के दे देता है, ठीक है, यानी 100 से ऊपर वाले हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने लिखा 100 प्लस 108.33%, तो 100 प्लस 8.33, ठीक है। 100 को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में 1 कहते हैं, 8.33 को 1/12, ये 13/12 आ गया, यानी इसका मतलब हो गया 13/12 191.67। 200 में से 8.33 घटा दिया, 200 का मतलब होता है 2, 8.33 1/12, 23/12 आ गया। 393.33 400 में से 6.66 घटा दिया, 400 होता है 4, 6.66 होता है 1/15, 59/15 हो गया, ठीक है। 362.5 300 अलग से, 62.5 अलग से, 3 + 5/8 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एग्जामिनर क्या कर रहा है, ठीक है। आप देखते हैं ना पेपर में एग्जामिनर नई सी परसेंटेज ले आया कोई, ठीक है, आपको तोड़ना आना चाहिए बस, कोई भी नहीं, जरूरी नहीं है कि याद करी भी आए। अब जैसे कि मान लेते हैं मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि यार 28.33 ये परसेंटेज दे देता हूं, ये मैंने खुद बनाई है क्योंकि मेरे विचार में आ गया यार क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या 20% और 8.33, बिल्कुल कर सकता हूं। ये क्या हो गया 1/5, ये क्या हो गया 1/12, तो 17/60 आ गया, 17/60 हो गया। ये ख्याल आया मेरे को ऐसा और मैंने बना दिया। ख्याल किसी भी चीज का आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अब मान लेते हैं किसी के दिमाग में आया 44.28 लगभग। अब दिखने में ऐसा लग रहा है यार मेरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस 2 को जोड़ के इसने बनाया हुआ शैतान व्यक्ति ने, तो मैंने देखा कि यार 30 और 14.28 नजर आ रहा है मेरे को। ये कितना होता है 3/10, ये कितना होता है 1/7, तो 21 10 31/70, ये आंसर आ गया। तो आपको ना इसके लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा, समझ रहे हो, बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी ने मेरे से बोला कि 54.44, ये दिखने में सारे नए नए से लग रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। एग्जामिनर ने क्या किया है 44.44, उसके अंदर 10 जोड़ दिया, तो ये 1/10 होता है, ये 4/9 होता है, 40 और 9 49 हो गया बटा 90, ये फ्रैक्शन बन गया। तो एग्जामिनर कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, वो कोई भी मनगढ़ंत परसेंटेज अपने हिसाब से दे देगा। अब वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने बोला 17.14%, एग्जामिनर ने आपसे बोला 17.14%, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 17.14%, ठीक है। अब 17.14 यार ऐसा तो सर ने क्लास में नहीं पढ़ाया था, अब ये नहीं होना चाहिए, तभी मैं आपको इतना टाइम ले रहा हूँ बेसिक में ही। आज की क्लास दोबारा से कभी रिपीट नहीं होगी, पर आज की क्लास का फायदा आपको आखिर तक होगा। अब ध्यान से देखिए 10 + 7.14, 10 होता है 1/10, 7.14 होता है आपका 1/14, ठीक है। 14 और 10 24/140 यानी 12/70। 12/70 को तो मैं और भी सॉल्व कर सकता हूं, 70 हो गया, ये 5 और 7 12, 6/35 ये आ गया 6/35, ठीक है, 6/35 आ गया। 50 + 4 क्यों नहीं किया मेरे भाई, 50 + 4.44 आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसा वैसा ही आपको बनाना है। अब बात समझिएगा
अब इन भाई की बात ही ले लेते हैं, किसी ने बोला 54.444 इस तरीके से है, मैं लिख लेता हूं 50 प्लस 4.444, ये परसेंट हो गया। ठीक है, 50% तो मुझे पता है 1/2 होता है, 44.44 पता था मेरे को क्या होता है, 4/9। ठीक है, 4/9 होता है। अब मैंने क्या करा, 4.44 चाहिए तो डेसिमल को और इधर ले आए तो 4/90 हो गया। ठीक है, 4/90 हो गया, तो मैंने इसमें 4/90 ऐड किया तो एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया, 45 और 4 49 हो गया, ये भी 49/90 आ गया। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एक ही चीज की बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं, बहुत सारी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी ये वाली बात क्लियर होगी कि एग्जामिनर आपके हिसाब से परसेंटेज नहीं देने वाला है, उसका जो मन होगा वो परसेंटेज देगा और आपको उसके लिए तैयार होके जाना पड़ेगा। मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूं। बात समझ आ गई तो एमजी टाइप करिए, उसके बाद एक और बढ़िया बात सिखाते हैं आपको। देखिए, परसेंटेज से ही निचोड़ है सारा, मैं सही बात बताऊं आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। समझदार व्यक्ति वो है जिसे एक एक चीज का मीनिंग बताओ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 28.36 दिया। भाई इमेजिनरी आप बहुत सारी परसेंटेज बना सकते हैं, पर सारी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से बात समझना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको वो सारी सिखा ही रहा हूं और वो सीखनी जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। जो मेरे हर बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है, वो देखिए। हर फ्रैक्शन अपने आप में कुछ कहती है। ठीक है, आइए देखिएगा, बात समझना बहुत गहराई से, बहुत गहराई से आपको बात समझनी है। ठीक है, अब 2/5, ठीक है, 2/5, ये देख के कुछ पता लग रहा है? 40% भूल जाइए, आपको ये पता लग रहा है कि ऊपर वाला इसका आधे से थोड़ा कम है, ये पता लगना चाहिए। यानी 50% के करीब है, लगभग 50% के करीब होगा, तो ये 40% आ गया। ये इसके आधे से थोड़ा ज्यादा है तो 60% के करीब आ गया। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा फ्रैक्शन लिख देता है और उसे देख के नहीं समझ आ रहा कि भाई तूने गलत फ्रैक्शन लिखी है, वो देख के समझ आना चाहिए। ठीक है, 75% का मतलब क्या है? 75% का मतलब क्या है? देखिए, 50% से ज्यादा नजर आ रहा है ऊपर वाला, बिल्कुल नजर आ रहा है, और 75% का मतलब तो ये है कि 50% से तो ऊपर होगा, और जो पूरी वैल्यू है 4, उसके करीब ही चला जाएगा, उसके करीब ही चला गया 3। ये तो हो गए छोटे एग्जाम्पल। अब मैं आगे लेता हूं उल्टे सीधे। ठीक है, जैसे कि 7/9, ठीक है, 7/9। अब आपको क्या नजर आ रहा है? 7/9 तो मेरे को 9×8 = 72, यानी ये समझ आ रहा है 80% के करीब होगा। आपको भी ये समझ आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 80 के करीब है। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कह रहा, पर मैं ये चाह रहा हूं कि आपको एक एहसास हो कि आपने जो फ्रैक्शन लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। आगे देख लेते हैं 8/9। 8/9 को देखते ही पता लग रहा है कि यार ये तो 100% के करीब जाने वाली है, 9 के करीब आने वाली है, तो 90% के करीब होगा। 90% के करीब आ गया। देखिए, अब मैं आगे ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 5/9। अगर 4.5 होता तो 50% होता, 50% से थोड़ा सा ऊपर है, तो 50 और 60 की रेंज के बीच में मिलेगा, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6 और 7, अब भाई देख के ही पता लग रहा है 100% के करीब तो जा रहा है। 7×8 = 56 होता है, 80% से थोड़ा सा ऊपर मान लो, ये रहा। ये देख के ही पता लग रहा है। अब जैसे कि यहां पर आप देखिए, यहां पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
7/11 ले लिया मैंने। मुझे अगर एग्जैक्ट नहीं भी पता ना तो मैं देखता हूं 7 है 11 है, ठीक है। 5.5 होता तो 50% होता और 11×6 = 66 होता है। तो 60% से तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा, 60% से ऊपर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब जैसे ये देखिए 29/8 क्या बता रहा है ये भाई, 24 तक तो क्या हो गया, 3 बारी में चला गया, तो 300% से तो ऊपर होगा, ठीक है। और 24 के अलावा क्या बचा, 5/8, तो 8 का आधा होता है 4, पर यहां पर बचा 5, तो 300, 350, 350 से भी ऊपर रहेगा, तो 350 से ऊपर है। देखिए लगभग की बात कर रहा हूं मैं, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। 59/15 अपने आप में ही ये चीज बहुत बोल रही है, अपने आप में ही बोल रही है। 15×4 = 60 होता है, 400% से थोड़ा सा कम है, नजर आना चाहिए देख के। पूरी कैलकुलेशन की कोई बात नहीं कर रहा है यहां पर, ठीक है। ये 23 है, ये 12 है, 12 दूनी 24 होता है यार, ऊपर वाला दुगने से थोड़ा सा कम है। अगर दुगने से कम है तो यानी 200% से थोड़ा सा कम है, तो 200% से थोड़ा सा कम ही नजर आ रहा है मेरे को यहाँ पर। अगर 13/12 है तो मुझे नजर आ रहा है भाई कि भाई 12 होता तो 100% होता, और उसके अलावा एक बची, यानी 100-110 के करीब है, तो 100-110 के करीब नजर आ गया मेरे को, ठीक है। ऐसे मैं यहां देख लेता हूं ये फ्रैक्शन जो बड़े बड़े बनाए हैं मैंने। अब देखिएगा 49/90 है जैसे, ठीक है, 49/90 है। अगर 45 होता तो 50% होता है ना, तो 50 से तो थोड़ा ऊपर ही है, तो मैं देखता हूं 50 से थोड़ा ऊपर आएगा। ये रहा देखिए, एक दिमाग में पिक्चराइजेशन होना चाहिए कि दिमाग में जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है क्या वो ठीक भी है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन के काम आएंगी चीजें बहुत। अब मैं 17/60 देख रहा हूं, मुझे पता है 6×3 = 18 होता है, अगर 18 होता तो 30% होता, 30 से थोड़ा कम नजर आ रहा है, ये देखिए 30 से थोड़ा कम। 31/70 मुझे पता है कि अगर 35 होता तो मैं 50% बोल देता, 50% से कम होगा, 50% से थोड़ा कम यानी 44.28 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से चलिए सारी चीज बता दी है मैंने आपको, अब मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों को ये अंदाजा लगाना समझ आ गया, ये अंदाजा लगवाया है मैंने आपको, ठीक है। जल्दी से एमजी टाइप करिए। एक पूछ भी लेता हूं आपसे, मान लेते हैं ये 11 है, ये 30 है, ठीक है। क्या समझ आ रहा है इससे, इससे ये समझ आ रहा है अगर 12 होता तो 40% होता, 40% से थोड़ा सा कम होगा, ये पिक्चराइजेशन होना चाहिए, 40 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। 30×3 = 90 होता, यानी 9 होता तो 30% होता, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा। कई जगह ऐसा होगा कि मैं ऐसा ही ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा जो 30 से ज्यादा होगा और 40 से कम होगा, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहां तो 30 नजर आ रहा है, हर जगह 30 नजर नहीं आएगा। मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया 17, ठीक है, मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया 17 और ये लिख दिया 11, ठीक है, ये लिख दिया 11। अब देखिए 17×5 = 85 होता है, 17×6 = 102, तो यानी 50%, 60% से ऊपर और 70% से नीचे। 17×6 = 102 यानी 10.2, 17×7 = 119, 119 का मतलब है 11.9, तो 60 से ऊपर और 70 से बीच नीचे मेरा आंसर होगा। ये चीज मैं आपको बहुत जगह लगवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भाई इसी तरीके से करना है, ठीक है। देखिए परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं, आपको क्वेश्चन तक ही सीमित रहेंगे। परसेंटेज का एप्लीकेशन जगह जगह, और आज की पूरी क्लास ही आज बेसिक में निकलेगी, देखना, और मजा आएगा, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने लिए। एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि आप चीजों को समझे कि मैं कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करने वाला हूं आगे, ठीक है। ध्यान से देखिए 150% ऑफ 82, ठीक है, 150% निकालना है 82 का, ठीक है।
150% ऑफ 82 निकालना है मेरे को। अब जरूरी नहीं है कि 150% ऑफ 82 लिखा होता है, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता था 82% ऑफ 150। दोनों का मतलब बात एक ही होता है। ये परसेंटेज साइन आप इसके साथ लगाएं या इसके साथ लगाएं फर्क नहीं पड़ता, जहां से आपको कैलकुलेशन आसान लगे वहां से आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी 150% अपने आप में क्या बोलता है? 150% बोलता है कि 1.5 गुना। 100% क्या बोलता है? 1 गुना। 200% क्या बोलता है? 2 गुना। 150% बोलता है 1.5 गुना। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये बात समझने के लिए ना थोड़ा मैं पीछे जाता हूं। देखिए, किसी ने बोला 25%। 25% का मतलब क्या एग्जैक्टली? दो संख्याओं के बाद डेसिमल लगा दो, इतने गुना। किसी ने बोला 213%, इसका मतलब क्या है? उस नंबर को 2.13 से गुणा कर दो। ठीक है, किसी ने बोला 77%, इसका मतलब क्या है? उस नंबर को 0.77 से गुणा कर दो। ठीक है, उसका 0.77 निकालना, इसका मतलब ये हो गया। किसी ने बोला 62.5%, इसका मतलब हो गया उस नंबर को 0.625 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, परसेंटेज का मतलब बताया मैंने। किसी ने बोला 5%, 5% का मतलब क्या है? उस नंबर को 0.05 से गुणा करो। किसी ने बोला 4%, उस नंबर का मतलब क्या है? 0.04 से गुणा करो। ठीक है, ये पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए, पहले से आपके सेट होनी चाहिए बिल्कुल। किसी ने बोला कि भाई 14.28%, इसका मतलब है उस नंबर को 0.1428 से गुणा करना है आपको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे किसी ने बोला 150%, 150। अब देखिए, अगर उसने ऐसे लिखा होता तो और भी मुश्किल सा लगता, पर मैंने आपको बताया कि भाई इसको आप आसान कैसे बना सकते थे। ये परसेंटेज का साइन यहां लगाकर, ये मैंने यहां लगा दिया। 150% से फिर बात ध्यान आई, सन ने बताया था 1.5 गुना। 1.5 गुना से फिर बात ध्यान आई 82 का 1.5 गुना, यानी 82 और 82 का आधा 41, 123 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये रीअरेंजमेंट समझना चाहिए। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? यदि आप x% ऑफ y निकालते हैं तो xy अपॉन 100 होता है। यदि आप y% ऑफ x निकालते हैं तो भी इतना ही होता है। तो यहां से एक बात तो पक्की आ गई कि x% ऑफ y बराबर हो गया y% ऑफ x बराबर हो गया xy अपॉन 100। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है? परसेंटेज का साइन आपका किसी के भी साथ हो, परसेंटेज का साइन किसी के भी साथ हो, आंसर सेम रहेगा जब तक ये प्रोडक्ट सेम है, जब तक ये दो संख्याएं सेम है। ठीक है, जब तक ये दो संख्याएं सेम है आप परसेंटेज को आगे पीछे किसी के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। पहले ये बताइए इतना कितने लोगों को समझ आया, फिर मैं ये वाले एग्जाम्पल लेने वाला हूं। इतना कितने लोगों को समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। एक अच्छी सी लाइन लिखी है यहां पर। इसका मतलब परसेंटेज किसी पर भी हो लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, तो आंसर सेम ही होगा। यानी परसेंटेज का साइन आगे वाले पे लगा हो या पीछे वाले पे लगा हो, जब तक प्रोडक्ट सेम आ रहा है, ठीक है, आंसर सेम आता रहेगा। एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल है ये आपके सामने। ये बेसिक ना आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये एप्लीकेटिव पार्ट है। ये मैं क्वेश्चंस में जगह जगह यूज करूंगा कि मैंने आपको ये बताया था ना, और केवल परसेंटेज में नहीं, SI CI प्रॉफिट लॉस आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में इन सब चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, 100% ऑफ 12। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रखना है बस। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रखता हूं तो आंसर सेम ही आएगा। मैंने इसे 2 से भाग किया तो इसे 2 से गुणा कर दिया, फिर मैंने इसे 2 से भाग किया, इसे मैंने 2 से गुणा कर दिया, फिर 2 से भाग किया, 2 से गुणा कर दिया।
तो फर्क नहीं पड़ेगा एक्स वाई पर। फिर मैंने क्या करा, इसको 2 से गुणा किया, इसको 2 से भाग कर दिया, फिर इसको 2 से गुणा किया, इसे 2 से भाग, इसे 2 से गुणा किया। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये तो मैंने क्या करा, ये 2 से भाग किया था, ये 2 से गुणा किया, फिर मैंने क्या किया, परसेंटेज साइन उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, परसेंटेज साइन उठा के यहाँ लगा दिया, परसेंटेज साइन उठा के यहाँ, परसेंटेज साइन उठा के यहाँ। ये देखिए अब ये देखने में कितने अजीब अजीब लग रहे हैं। 96% ऑफ 12.5, यानी कहने का मतलब ये है जो एग्जामिनर सीधा 12 देना चाहता था कि भाई 12 यूनिट, उसने बोल दिया 96% ऑफ 12.5, जो देखने में अजीब सा लग रहा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, जब तक प्रोडक्ट सेम आता रहेगा तब तक आंसर सेम आता रहेगा। तो आंसर इन सभी का क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, सभी चीजों का आंसर 12 ही है। अब 96% ऑफ 12.5 अगर वो दे देता तो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करने चाहता तो कैसे सॉल्व करता, परसेंटेज का साइन उठा के यहां लगा देता, 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 96 से काट देता, 12 आ जाता। तो ये मेरे क्वेश्चन करने की कला है। ठीक है, और यही कला आपको आगे ले जाएगी। अभी आगे और भी एग्जाम्पल देखूंगा, जैसे कि आगे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, 16% ऑफ 50। अब भाई 16% ऑफ 50 निकालना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ ना एक बात समझिएगा, इतना आसान नहीं है का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, 16% ऑफ 50, मेरे दिमाग में ना इसको देख के 2 चीजें आती हैं। पहली चीज ये कि परसेंट को यहां ले आऊं, 50% ऑफ 16 जो कि 8 हो गया, ये दिमाग में चलती है, लिखूंगा नहीं मैं इसके लिए। दूसरी चीज मेरे दिमाग में पता क्या आती है, ध्यान से समझना, 50 पूरा है, 16% निकालना है, 16 पंजे 80, ध्यान दीजिएगा, 16 पंजे 80। अब यार 80 तो नहीं हो सकता क्योंकि 80 तो 50 से ही बड़ा हो गया, तो क्या होगा, 8 होगा। तो ये मैंने दिमाग में कर लिया, 16% ऑफ 50। ठीक है, 16 पंजे 80। अब मैंने ना बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी यहां पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, बेसिक बराबर पता होना चाहिए, बेसिक बराबर पता है तभी मैं कर पा रहा हूं। देखिए अगर मैं 16 पंजे 80 करता, उसके बाद एक 0 लगाना पड़ता, परसेंटेज से 2 0 कट जाती, 8 आ जाता। ठीक है, एक बात ये समझना, ठीक है, एक बात आपने ये समझी, 16% ऑफ 50 यानी 50% ऑफ 16 निकालूं, 8 आ गया, बहुत सिंपल, 16 पंजे 80 से 8 आ गया। वो ऐसे आ गया कि परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाती हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, क्योंकि यहाँ तो बहुत छोटी सी संख्या थी तो आंसर बहुत आराम से नजर आ रहा था, बड़ी बड़ी जगह हम इन्हें लगाने वाले हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक चीज और समझाऊंगा, एक चीज और समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 13 से पहले एक चार्ट दिखाना ये आपको। ठीक है, 13 पे जाएंगे वापस, फिलहाल ये चार्ट दिखाना है आपको। ऊपर लिखा है 100%, 1%, 10%, 50%, 200%। ठीक है, बात ध्यान से समझना, अगर 280 कोई नंबर है, अगर इसके यहां से डेसिमल एक जगह छोड़ के लगा दूं तो 10% बन जाएगा। ठीक है, अगर डेसिमल एक प्लेस छोड़कर लगा दो, एक प्लेस छोड़कर, तो 10% मिल जाता है। और अगर डेसिमल 2 प्लेस छोड़कर लगाओ
तो 1% मिलता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, नंबर देखते ही 280 है, 28 10% होगा, 2.8 1% हो गया, ये आ गया, ये आ गया। 50% का मतलब है आधा और 200% का मतलब है इसका दुगना, उससे मेरे को ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे यहां से ज्यादा मतलब है। 360 देखते ही पता लग रहा है 36 10%, 3.6 1%। 3427 देखते ही 342.7 नजर आ रहा है, 10%। 34.27 आ रहा है 1%। 5.27 आ रहा है 10%, और इस डेसिमल को यहां ले जाऊंगा तो 0.527 आ रहा है 1%। 48 है 4.8 10%, 0.48 1%। आगे देखिए कुछ एग्जांपल और होंगे। 27.54 अगर मैं डेसिमल यहां ले जाता हूं 2.754 10%, डेसिमल यहां ले जाऊंगा 1%। 0.78 है 0.078 10%, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल ले जाऊंगा 1%। 0.04 है 0.004 10%, 0.0004 1%। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को ये पिक्चर दिमाग में, आज मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, ये मैंने बताया क्यों है, अब बात समझिएगा। अब मैं 13 पे आता हूं वापस। ठीक है, ये मैंने बताई क्यों है बात आपको। 16% और 50 निकालना है। ठीक है, 16% और 50 निकालना है मेरे को। 16 पंजे क्या होता है 80, अभी लिखा था ना 80। 50, ठीक है, का 16%। अब ध्यान से देखिए 10% कितना हो गया, 10% हो गया 5 के बराबर। ठीक है, तो यानी ये तो पता लग गया 5 से बड़ा आएगा, पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे सामने, तब जाके हम सीधा मार रहे हैं। 10% कितना हो गया 5, और 16% तो 10 से ऊपर है, तो 16 पंजे 80 का मतलब देखिए 16 पंजे 80 आ रहा है, 80 का मतलब क्या हो गया 80 800 8000 8.8 0.08। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। अब मेरा दिमाग क्या कहता है कि भाई पहली बात तो 16% निकालना है 50 का, जिसका 10% है 5, यानी 5 से तो बड़ा होगा। ये सारा काट दिया मैंने। फिर मैंने ये देखा 50 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, केवल बचा 8। तो मेरे दिमाग ने ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करके मेरे को 8 आंसर दे दिया। 16 पंजे 80 यानी 8 होगा, क्योंकि 5 से बड़ा होगा और 8 आएगा। ठीक है, 80 नहीं हो सकता क्योंकि वो 50 से बड़ा हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मेरे दिमाग में जो जो चलता है ना, नंबर देखते ही तुरंत जक एकदम आ जाता है। उसका रीजन बताया मैंने, ये देखते ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने इन तरीके से समझे हुए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके देखिए और एग्जांपल लेंगे। जैसे अगला आ गया ये 8.2% ऑफ 300। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 8.2% निकालो 300 का, या फिर परसेंटेज हटा के यहां लगा दो, बात तो एक ही है। और 300% का मतलब क्या होता है, 300% का मतलब होता है 3 गुना, यानी मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, इसको 3 से गुणा करना है। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 24.6 आ गया। पर यहां देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ठीक है, आप चाहे तो ये भी सोच सकते हैं परसेंट से 2 जीरो गए, 24.6। ठीक है, अगले पर आएंगे 400% ऑफ ये। 400% का मतलब क्या है, 4 गुना। 4 गुना का मतलब इसका 4 गुना करता हूं तो कितना आएगा 208, इसका 4 गुना करता हूं तो क्या आएगा 2.8, तो 210.8 हो गया। ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो इतनी जल्दी आपको पिक करना है। अब देखिए 400% लिखा था यहां, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता है, और मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसी को लिखने के।
देख रहे हो, ये सब मैं अपने आप बना बना के लिख रहा हूं। दिमाग को पता है कि एग्जामिनर कैसे चीजें घुमाता है। वही 400 लिखा था परसेंट इसके साथ, मैंने परसेंटेज इसके साथ लगा दिया। मेरी साइकोलॉजी ये कहती है, ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि इसे 400 को 50 × 8 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है 52.7% है, 400 को उसने इस तरीके से लिख दिया 12.5% ऑफ 3200, और इसके आगे भी वो जितनी मर्जी चेन बना सकता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ना ये सब बेस है, ये पहले से बैठा होना चाहिए कि इस तरीके से एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एग्जामिनर ऐसे भी बोल सकता है कि ये हो गया 100 105.4% ऑफ 200, ऐसे भी बोल सकता है। जब तक प्रोडक्ट सेम रहेगा आंसर सेम आता रहेगा, जब तक प्रोडक्ट सेम रहेगा आंसर सेम आएगा, जब तक प्रोडक्ट सेम रहेगा आंसर सेम आएगा, जब तक प्रोडक्ट सेम रहेगा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो इतनी सी मामूली सी चीज एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है। आपको उसकी साइकोलॉजी पे काम करना है, आपको केवल परसेंट पे काम नहीं करना। तो मैं उसकी साइकोलॉजी पे भी आपको लगातार काम करा रहा हूं। कितने लोगों को ये बात क्लियर है अच्छे से, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 55% ऑफ 900, या 55% ऑफ 900 निकालना थोड़ा दिक्कत करेगा, परसेंट उठा के यहां लगा देता हूं और 9 गुना कर देता हूं, आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। 64% ऑफ 62.5। अब केवल पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता तो देखिए बात ही क्या थी। एप्लीकेशन, मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं, पूरी क्लास बेसिक पे निकाल दी मैंने, एक क्वेश्चन नहीं कराया आपको, पर जितने कराए हैं ना उससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। परसेंटेज का साइन उठा के अगर मैं यहां लगाता 62.5 होता है 5/8, तो 8 से काटता तो 40 आ जाता। ठीक है, क्या वैसे मेरे लिए इतना आसान होता मल्टीप्लाई करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। 72% ऑफ 91 2/3, जो कि इतना आसान नहीं है। 91 2/3 मुझे जरूर पता है कोई परसेंटेज होता है, तो मैंने परसेंट का साइन इसके साथ लगाया, 72 यहाँ। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये किसका परसेंट है। अब 11/12 सबको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर आप ये तो देख सकते हैं बनेगा कैसे। 100 में से 8.33 घटाने पर 100 होता है 1 और 8.33 होता है 1/12, तो 1 - 1/12 यानी 11/12। तो 11/12 आपने इसका निकाला तो 66 आ गया। क्या ये 66 वैसे इतनी जल्दी आ सकता था? बिल्कुल नहीं आ सकता था, समय लगता है इसमें, पूरा मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालना पड़ता आपको। ठीक है, आगे देखिए। 17.5% ऑफ 84, अरे बाप रे, 17.5% निकाले, वो भी 84 का। निकाल के देखिए, बैठ के पता लग जाएगा। अगर दिमाग शातिर नहीं बनाएंगे कैलकुलेशन को टैकल करने के लिए, तो लगातार हार पे हार होती रहेगी, ये ध्यान रखना। अब मैंने आपको एक चीज बताई, जब तक प्रोडक्ट सेम रहेगा आंसर सेम आता रहेगा। मैंने इसका 4 उठा के यहां गुणा कर दिया, तो इसे 4 से भाग करना पड़ेगा, ये क्या 21 हो गया। और 21 सत्ते क्या होता है? 147, ये होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर वही सेम चीज बता रहा हूं। अब इसका 70% निकालना है तो 21 से तो कम ही होगा, तो मैंने 14.7 लगा दिया। ठीक है, 14.7 आ गया। तो ये चीज सॉल्व करना मेरे बस की नहीं था, पर ये चीज सॉल्व करना मेरे को आसान लगा, अपना रास्ता मैंने खुद बनाया। आगे देखिए, 32% ऑफ 250 प्लस 12.5 ऑफ 640%। ठीक है, अब भाई ये भी मुश्किल सा लग रहा है। अगर ये परसेंटेज का साइन उठा के यहां लगा दिया जाए, ये देखिए ये लग गया, ये वाला 0 यहां और ये वाला परसेंटेज यहां, ये वाला 0 यहां पर और ये वाला परसेंटेज यहां पर, रीअरेंजमेंट। तो अब फिर से देखिए, ये 12.5 था, इसका 2 मैं यहां ले आया, ये भी 25% हो गया,
तो 25% ऑफ 320, 25% ऑफ 320 यानी 50% ऑफ 320 यानी 160 आंसर आ गया। ये सारा कुछ बिना लिखे हो जाएगा, दिमाग में पिक्चर बनानी पड़ेगी। 25% किसका? 320 का। 25% किसका? 320 का। तो 320 का 50%, 160 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, बात समझ आनी चाहिए बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक चल रहा है भाई, ठीक है, बेसिक चल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, या सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट। यानी कुछ जगह हमें क्या होता है, लगातार ये बोलता है कि पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% बढ़ी कीमत, तो नेट बताइए। पहले साल 10 बढ़ा, दूसरे साल 20 घटा, या पहले साल 20 घटा, दूसरे साल 10 बढ़ा। देखिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों इंक्रीज हो, या दोनों डिक्रीज हो, या एक पहला इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, या पहला डिक्रीज दूसरा इंक्रीज। 4 केस बनते हैं और 4 केस के हिसाब से नेट फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए जब दोनों ही इंक्रीज होते हैं तो नेट परसेंट निकालते हैं ऐसे, जब पहला इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो जिसके साथ डिक्रीज है माइनस साइन लगाइए, दोनों ही डिक्रीज हैं तो दोनों के साथ माइनस लगाइए, ए प्लस हो जाएगा। और एक डिक्रीज एक इंक्रीज है, जिसके साथ माइनस आएगा जो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब मेन मुद्दे वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। अरे, मुद्दे वाली बात क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दिखाता हूं आपको। मुद्दे वाली बात ये है कि अगर मैं 5 और 8 का नेट निकालता हूं, 2 इंक्रीज हो रहे हैं लगातार, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। ठीक है, 5 और 8 13 प्लस 0.4 13.4। ठीक है, यह आ गया। अब ध्यान से समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, जब तक ये 100 नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये 100 नहीं होगा, 100 होगा तो 1 बढ़ेगा, जब तक ये 100 नहीं होगा 1 नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने बोला, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 और 15, 8 और 15 का नेट निकालना है, तो आप किस पे काम करिए, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करिए। 15 8 120, 120 का मतलब है 1 से ऊपर बढ़ेगा। दोनों इंक्रीमेंट की बात हो रही है। 120 को 100 से भाग करेंगे 1.2, तो 1.2 किसके अंदर ऐड करना है, इसके अंदर। 15 8 23 और 1 24.2, 24.20 आपका परसेंटेज आ गया, नेट इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, ये आपका नेट इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं देखता हूं 13 7 14 6 20 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मेरे को नेट परसेंट निकालना है सभी केसेस में। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा एक्स वाई पे। 13 सत्ते कितना हो गया, 91, तो 100 से कम है, तो लगभग आप देखिए सीधा आपको पता लगना चाहिए 20 से बड़ा होगा और 21 से कम होगा, क्योंकि 1% नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 20.91, इतने प्रतिशत मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, 14 6 84, 84 का मतलब है 0.84 आएगा। 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया, 20.84। 20 और 2 कितना हो गया, 20 दूनी 40, तो 40 का मतलब है 0.40। 20 और 2 आपका 22 हो जाएगा, 22.40%।
यानी कोई लगातार इंक्रीमेंट की बात करे तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर जरूरी है ऐसा ही हो, बच्चे ने बोला कि सर ऐसा भी तो हो सकता है पहला 14 दूसरा 15, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 15 को 14 से गुणा करिए कितना आता है, 210 आता है। 210 को 100 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2.10। तो इसके अंदर 2.10 ऐड कर दो, 15 और 14 29, 29 और 2.10 31.10, ये नेट आ गया। पर ये नेट निकालने के लिए ना किसी भी बच्चे को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दो चीज फोकस करने वाली है, पहले XY/100 कैलकुलेट करो, ठीक है। और ध्यान रखें जब XY 100 से ऊपर होगा तभी नेट में 1 से ऊपर प्रतिशत इंक्रीज होगा, ठीक है। तभी नेट में 1 से ऊपर प्रतिशत इंक्रीज होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज की क्लास में ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें बताई हैं मैंने आपको। कई बच्चों को आज जो बात हुई है वो सिर्फ समझ आई होंगी, कई लोगों को बहुत बेहतरीन भी लगा होगा। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपसे बोलूँगा, पहले बताया था ना 10% कैसे निकालते हैं, एक डेसिमल लगा के। 1% कैसे निकालते हैं, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा के। फ्रैक्शन लिख दिया मैंने, ऊपर लिख दिया 4, नीचे लिख दिया 13, तो कितना परसेंट आ गया, 13 3 39 होता है, 30% से ऊपर आ गया, ठीक है। और 40% से नीचे आ गया, तो 30 और 40 के बीच में आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। आज मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिए, आज केवल और केवल बेसिक रखा है। ये बेसिक है। कोई परसेंटेज बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, आगे चाहता है कि उसकी स्पीड की इच्छा देखिए हर किसी की है, पर क्या आपने स्पीड पे इस तरीके से काम किया, आज तो केवल बेसिक हुआ है। अभी क्वेश्चन में देखिए इन सब बेसिक का इस्तेमाल होगा। मैंने फ्रैक्शन आपको बताया, और फ्रैक्शन में भी बताया एग्जामिनर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, अपने मूड के हिसाब से चलेगा। एग्जामिनर चीजों को चेंज करेगा। फ्रैक्शन देख के कैसा अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है, कैसे नेट परसेंट जल्दी निकाला जाता है, कैसे फ्रैक्शन को जो 1/7 है उसमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी पढ़ने की जरूरत है, पर बच्चा नहीं पढ़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, दोबारा से देखिएगा, कुछ भी नहीं समझ आया हो तो, और घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।